हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ अपने घर से। और मैं अपने बड़े बेटे को स्कूल छोड़ आई हूँ। और आज तो गाइस मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। इतने दिन से भागा दौड़ी चल रही है शादी की। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और मेरी नहीं, मेरे बड़े बेटे की पहले हुई थी थोड़ी, तो उसकी भी ख़राब है। और वो लेकिन उस पेपर है, उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसलिए मुझे स्कूल उसको छोड़ने जाना ही पड़ा। और मेरे छोटे बेटे की भी तबीयत ख़राब है, हम सब की तबीयत ख़राब है गाइस। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें गाइस। तो गाइस, अभी मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आई हूँ, और दिखाती हूँ आपको कि घर में कैसा फैला डला है। क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, तो रात में मैंने कुछ भी काम नहीं किया। सारा काम मुझे अभी करना है, और सारा काम मैं धीमे धीमे ही कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे फीवर भी हो रखा है और कोल्ड भी है। तो चलिए दिखाती हूँ कि छोटा क्या कर रहा है। तो गाइज, ये है मेरा श्रेय, और इसको भी मैंने नहला धुला के तैयार कर दिया था। यशवी को किया था तो इसको भी नहला धुला के तैयार कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि कितना घर में अभी ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है। और इधर किचन में मैंने यशवी को नाश्ता बनाया था, तो किचन में भी फैला पड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं गाइज, ये कपड़े सारे धुले हुए पड़े हुए हैं। कल संडे था तो सारे कपड़े धोए थे। और सबसे पहले मैंने गाइज इस बच्चे को सुलाया। काम तभी हो पाता है जब ये सो जाता है। और फिर ये सोया तो ज़्यादा देर था ही नहीं, आधा ही घंटा सोया होगा। और आप देख सकते हैं ये उठ के बैठ गया। लेकिन मैं साथ में काम करती जा रही हूँ, इसको खिलाती जा रही हूँ। इसकी भी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसको कोल्ड हो रखा था गाइस। और मेरे हस्बैंड है नहीं, तो दवाई दिलाने के लिए भी कोई नहीं था। तो जो घर में दवाई रखी थी मैंने वही इसको खिला दी थी, क्योंकि उनको शाम को आना था। तो मैंने सोचा शाम को वो आएंगे तो उनके साथ चली जाऊंगी, क्योंकि अकेले बच्चों को कहीं भी ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भाई भी बाहर था ड्यूटी पर, तो वो भी नहीं आ सकता था। इस चक्कर में जो दवाई रखी थी पहले की, तो मैंने इसको दे दी, और इधर मैं अपना काम करने लगी। गए आप देख सकते हैं पूरे घर में फैला पड़ा था। क्या होता है गाइस ना, मैं सुबह उठती बहुत जल्दी हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं नहाती हूँ, और सारे कपड़े जब भी धुल देती हूँ, और बच्चों को भी जब भी नहला के तैयार कर देती हूँ। तो यशवी को भेज देती हूँ स्कूल, और इसको अपना देखती रहती हूँ। तो हम लोगों का सुबह सुबह नहाना धोना सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये बच्चे सोते रहते हैं तो बिस्तर नहीं उठ पाता है। तो इस चक्कर में ये चीज़ें फैली पड़ी हुई थी। जब मैं उसको स्कूल छोड़ के आई हूँ तो ये सारा सामान मैंने समेटा। और वैसा कुछ भी फैला हुआ नहीं था, क्योंकि सुबह मैं झाड़ू पोछा कर ही देती हूँ। तो सारा मैंने बेडशीट वगैरह कल चेंज ही की थी, संडे था तो कपड़े धोए थे, तो सारी इसलिए मैंने उसको उठा के नहीं झाड़ा, और मैंने उसको अच्छे वैसे ही सही कर दिया। और दिन भर ये सफाई तो गैस चलती ही रहती है, क्योंकि बच्चों वाला घर है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार करके डाल दी तो वो डली ही रहेगी। क्योंकि मेरा छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान करता है, तो इसलिए मुझे दिन भर ऐसे ही सफाई करनी पड़ती है। और इधर मैंने किचन में भी खाना पीना वहीं लगे हाथों बना लिया था, और फिर मैं किचन क्लीन कर रही थी। ऐसा नहीं होता है कि कोई टाइम टेबल है वो किसी भी चीज़ का। क्या होता है कि जब मुझे समय मिल जाता है अपने बच्चे से, मैं जल्दी जल्दी काम फ्री कर लेती हूँ। और मैंने उसे जैसे ही सुलाया था तो सबसे पहले मैंने थोड़ा खाना पीना बनाया बच्चे के लिए, अपने लिए। और इधर मैंने सारे बर्तन धो धा के सारे जल्दी जल्दी धो के रख दिए। और उधर वो अपना खेल रहा था, मैं उसको कार्टून लगा देती हूँ तो वो आराम से बैठा बैठा देखता रहता है। और इधर मैं फिर आके जल्दी जल्दी कपड़े जो प्रेस के लिए मुझे निकालने थे वो मैंने प्रेस के लिए निकाल दिए थे, और जो रखने थे वो मैंने जल्दी समेट के रख दिए थे गाइस। तो जब तक बच्चे छोटे रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, किसी भी चीज़ की कोई भी टाइम नहीं होता है। और अभी आपको मालूम है कि मेरे मायके में मेरे भाई की शादी है, तो मुझे ज़्यादातर वहाँ ज़्यादा रहना पड़ता है। तो मैं अपने घर पे बहुत कम समय दे पाती हूँ। और संडे की वजह से बच्चों की ड्रेस है, सारे कपड़े धुले थे, तो सारे कपड़े शाम को आके जब हम मार्केट से लौट के आए तो मेरे तबीयत तो वहीं ख़राब हो गई थी मेरी। तो मेरे हस्बैंड ने लाके बिस्तर पे रख दिए थे। और उसके बाद वो उन्हें तो जाना था ड्यूटी, तो वो रात के 10 बजे ड्यूटी निकल गए। और फिर मैं जब सुबह उठी तो मैंने कहा चलो धीमे धीमे सारे काम निपटा लेती हूँ। और मतलब मैंने तो दवाई, मेरे हस्बैंड ने तो दवाई मुझे जब ही दिला दी थी जब मेरी तबीयत वहाँ पे ख़राब हो गई थी। तो दवाई खा के मुझे थोड़ा आराम हुआ, तो मैंने जल्दी जल्दी सारे काम अपने निपटा लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं बहुत
जल्दी करती हूँ काम। मुझे ये लगता है कि मेरा मेरा बच्चा मतलब अगर वो खेल रहा है तो मैं, ऐसा नहीं है कि उसी के साथ बैठ जाऊँ मैं, वो खेलता है तो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, या किसी को बच्चे को देती हूँ तो मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। मैं इसी प्रकार से मेरे सारे काम हो पाते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि छोटे बच्चे रहते हैं साथ में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और जिसके छोटे बच्चे होंगे तो वो ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और जब एसपी ने तो मुझे बहुत ही कम परेशान किया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शैतान है गाइस, ये बहुत ज़्यादा शैतान है। जब अगर मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो पता नहीं उधर पे वो जाने क्या फैला रहा होगा, क्या कर रहा होगा। तो मैं बार बार उसको देख भी आती थी कि वो बैठा है कि कुछ कर तो नहीं रहा, कोई दिक्कत मतलब कुछ सामान उल्टा सीधा खा तो नहीं रहा, उस वो कोई भी चीज़ उठा के खा लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छे से इसको देखनी पड़ती हैं। और आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें मैं मार्केट से कल लेके आई थी वो भी मैंने जल्दी जल्दी समेट के रख दी थी ऐसे ही। और यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो इसलिए सामान हम लोगों के पास ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग जब अपने घर में शिफ्ट करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से लगा के रखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरे घर में अच्छे से सफाई हो चुकी है। और ये देखो यहाँ बैठ के आराम से अपनी बोतल से दूध पी रहा है। ये अपनी बोतल से खेल करता है, दूध तो बहुत कम पीता है, खिलाएगा कहीं घूमेगा, लेकिन उसको बोतल हाथ में ज़्यादातर चाहिए ही रहती है कि। और आप देख सकते हैं इसको बहुत छींके आ रही थी और इधर लेट के आराम से मैं टीवी लगा दी थी और आराम से कार्टून। ज़्यादातर मेरे बच्चे मोटू पतलू बहुत देखते हैं, बड़ा भी यही देखता है और ये छोटा वाला भी यही देखता है। और आप देख सकते हैं इधर मैंने बर्तन धो के किचन साफ़ कर दी जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को लेने भी जाना था। तो गाइज़ मैं काम से निपट चुकी हूँ, मतलब फ्री हो गई हूँ, सारा काम मेरा हो गया है। अब बज गए हैं 12:30, आप देख सकते हैं। और मुझे लेने जाना है अपने बेटे को स्कूल से, क्योंकि मेरे हस्बैंड है नहीं है, वो ड्यूटी पर हैं। और मैं इसको छोड़ के जाऊँगी थोड़ा अपनी भाभी के पास, मतलब जो जिनके यहाँ मैं रहती हूँ उनके पास इसको छोड़ जाती हूँ। और मैं फिर यशवी को ले आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ मैं अपने बेटे को लेके आ चुकी हूँ स्कूल से, मेरे घर के थोड़ा पास ही है स्कूल, तो जल्दी ले आती हूँ मैं उसको। और यहाँ पर मैंने कहा कि जल्दी जल्दी चेंज कर लो और नाश्ता खाना पीना जो खाना है खा लो, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं तबीयत सही नहीं है कि तो मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। लेकिन मैं बहुत ही कम आराम कर पाती हूँ दिन में, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। और ये देखो ये जब तक मैंने उसकी ड्रेस चेंज करी और ये इधर अंदर आके बढ़िया कुर्सी पे बैठ के आराम से खेल रहा था। और फिर उसके बाद गाइस मेरे बच्चे ने थोड़ी देर रिलैक्स किया, खाना पीना खाया हम लोगों ने, और उसके बाद मैंने कहा तुम अपना होमवर्क कर लो। तो वो अपना होमवर्क करने लगा और उधर देखो वो आराम से डांस कर रहा है और उसने सामान उधर पे फैला रखे खेल खिलौने उसको उसको बस टीवी चल रही हो, अगर कोई गाना आ रहा हो तो उसको तो डांस करना है, वो बहुत मज़े लेता है कहीं पे भी अगर वो हो। और अगर उसने म्यूज़िक सुन लिया तो उसको ऐसे ही नाचना होता है, उसको बड़ा मज़ा आता है डांस करने डांस करने में। ये भी बता रहा था मम्मा देखो कैसे डांस कर रहा है ये। तो ये दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपना आराम से, वो पढ़ाई भी कर रहा था। हमने सारे खिलौने वहीं पे एक बकेट में भर के रखे हैं, तो वो वहीं जाता है, वहीं फैलाता रहता है, वहीं खेलता रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसे तो बस खेलने से मतलब रहता है। तो बस अपना खेल खा के वहीं गिर गया था, तो मैंने उसको उठाया जल्दी जल्दी। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा बड़ा बेटा भी लेट गया है और काफ़ी समय हो गया है और 3 बज चुका है, इसके ट्यूशन वाले सर भी आने वाले हैं। तो जब तक थोड़ी देर मैं आराम करूँगी। और ये देखिए ये सबसे बड़ा शैतान सो गया है। तो चलिए गाइस मैं अब आराम करने जा रही हूँ, फिर आपको आगे मिलती हूँ। तो गाइस मैं इसको लेके आ गई फिर छत पर। थोड़ी देर के बाद एसबी के सर आ गए थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो वो नीचे ट्यूशन पढ़ने लगा, मैं इसको छत पे लेके आ गई थी खिलाने के लिए, क्योंकि ये सो तो बहुत ही कम रहा था, इसकी तबीयत सही नहीं थी तो बार बार जल्दी जल्दी उठ जा रहा था, वरना ये 1-2 घंटे आराम से सो जाता है। और जब ये सो जाता है तो दोपहर में मैं मेकअप की वीडियो भी बनाती हूँ ना, मेरा मेकअप का चैनल है, तो मैं मेकअप की वीडियो दोपहर में ही शूट कर पाती हूँ गाइस जब ये सो जाता है, वरना आप देख सकते हैं इतने शैतान बच्चे के साथ मैं कैसे मेकअप की वीडियो बना पाती होंगी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे पसंद है गाइस आप लोगों के साथ अपने वीडियो शेयर करना और मेकअप के वीडियो शेयर करना।
तो गाइज़ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।